नाजरीन, जो आपने देखा वो सिर्फ शुरुआत थी। आगे आप देखेंगे कि किस तरह नौजवानों को लाखों रुपए का लालच देकर इस गंदे खेल का हिस्सा बनाया जाता है। कॉल सेंटर एक फील्ड है ऑनलाइन, ये जो कस्टमर्स को मुख्तलिफ किस्म की जो प्रमोशंस वगैरह चलाते हैं। कॉल सेंटर बेसिकली ये जो इंटरनेशनल लेवल पे काम होता है। कॉल सेंटर जो पहले तो ये बताता हूँ कि पाकिस्तान में काम करते कैसे हैं। ये होता है कि एक डायलर वगैरह होता है, वो इंटरनेशनल लेवल पे कॉलिंग के लिए यूज़ होता है। वो इसके लिए इंटरनेट भी एक अलग होता है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे जो होता है वो कॉल्स नंबर जनरेट करके उसके अंदर लगाए जाते हैं। ऑटो पे मैनुअल भी होता है, ऑटो भी होता है। तो वो ऑनलाइन कॉल्स जाती हैं कस्टमर को। स्पेसिफिक कस्टमर्स होते हैं नेटवर्क के सेम, जो जिसको जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से उसको कॉल जाती है। तो ऐसे उनके साथ रीच आउट करते हैं। स्कैम मुख्तलिफ किस्म का स्कैम्स है। बिलिंग होती हैं, कस्टमर का बिल पे करते हैं। बिल पे मीन ये होता है कि ऐड गूगल ऐड चलते हैं। गूगल ऐड के ऊपर कस्टमर कहता है कि 30% डिस्काउंट पे बिल ऐड चलाते हैं गूगल पे, कि 30% 40% डिस्काउंट पे आपका बिल पे होगा। कॉल आ जाती है उनको, फिर वहाँ से उसको वो बताता है कि मेरा ये नाम है, तो मैं बिल पे करना चाह रहा हूँ। वो बिल पे करने के लिए आता है, वो अपना कार्ड देता है। वो जब पे करते हैं तो ये क्या करते हैं, जो कस्टमर के कार्ड फुल अमाउंट होती है, जितनी भी उसका बिल होता है उतनी अमाउंट या ज़्यादा भी कर लेते हैं। कुछ होते हैं सेंटर जो ज़्यादा लालची होते हैं स्कैम के लिए, वो ऐसा भी करते हैं कि उसका जितने कार्ड के अंदर अमाउंट होती है वो सारी चार्ज कर लेते हैं अपने बैंक अकाउंट पे, अपने मर्चेंट पे। तो पैसे इनके अकाउंट में आ जाते हैं। जो कस्टमर का बिल होता है वो वहाँ पे रह जाता है, बिल उसका पे नहीं होता। अगर कोई करना भी चाहे तो वो किसी और कस्टमर के कार्ड से उसका बिल पे कर देता है पूरा। रीजनल अमाउंट जो होती है वो अपने बैंक में चार्ज कर लेते हैं। अनलिमिटेड है, कोई इसकी नहीं है। हर जगह जगह तो आजकल कॉल सेंटर बना हुआ, हर 4-5 बच्चे इकट्ठे होते हैं, कॉल सेंटर बना लेते हैं, जिसको थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी आती है। माना अगर तो जो सही काम करने वाला बंदा है ना, जिसको काम आता है, 1 CR क्रॉस कर जाता है। FIA या पुलिस किसी रीज़न की वजह से पकड़ सकती है, कि जैसे कोई कस्टमर कंप्लेन कर रहा है तो फिर वो आगे पकड़ सकती है। लेकिन पाकिस्तान में ये है कि आजकल अपना बस निज़ाम वगैरह बनाने के लिए ना वो लोग तो ऐसे फजूल में पहुंच जाते हैं। कंप्लेन भी कोई नहीं होती, थ्रेड करते हैं और अपना वो जो फिक्स अमाउंट अपनी बना लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं मंथली, तो चलाई जा रहे हैं काम। जब मैं फील्ड में नया आया था तो मैं भी 1 CR क्रॉस कर ही जाता था। अभी तो बट टेंशन बढ़ी हैं, हर दूसरे दिन FIA पुलिस, ये मंथली सेट करो, काम करो। अभी रिसेंटली एक दोस्त की हुई है 15 लाख में, नए मौके भी लिए और 5 लाख मारना। और दूसरी बात, अगर ये हमें खुल के काम करने देना तो मिल के सारे पाकिस्तान का कर्जा तक उतार सकते हैं, इतनी इनकम होती है इसमें। अभी ये डर डुड़ के करते हैं, किसी ने कुछ कहीं छुप के छोटे छोटे ऑफिस बनाए हुए हैं, तो उनको इंटरनेट के कभी मसले, बहुत मसले आते हैं। जब फ्री हैंड मिलेगा तो फिर हर बंदा खुल के खेलेगा, तो उसी हिसाब से काम इनकम भी होगा। एक माइक, एक कैमरा और वो सच जो कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, लेकिन अब होगा और आप देखेंगे। मेरा नाम अली हैदर है। आपको कॉल सेंटर के बारे में आज कुछ चीज़ें बताऊंगा। क्लाइंट है, उसको कॉल की जाती है कि हेलो सर, मैं जॉन बात कर रहा हूँ फॉर दिस कंपनी, और हमारी ये ऑफ़र है कि हमारी कंपनी आपको 50% या 40% डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। और एक ऑब्वियसली एक जो अगला क्लाइंट होता है उसको एक चीज़ समझ लग जाती है कि मुझे एक डिस्काउंट दिया जा रहा है तो मैं इस ऑफ़र को वेल करूँ। तो वो उस ऑफ़र को वेल करने के लिए अपना बिल किसी भी एक थर्ड पार्टी से पे करवा लेता है, जो उसकी एक अपनी पर्सनल कंपनी या अपनी एक कंपनी नहीं होती। एक थर्ड पार्टी से वो काम करवाते हैं, जो ये कॉल सेंटर वाले होते हैं। और जब वो थर्ड पार्टी से अपना काम करवाते हैं तो उनके पास उनकी इन्फॉर्मेशन चली जाती है, वो उनका डिस्काउंट पे काम करते हैं। और जब उनका डिस्काउंट पे काम हो जाता है तो फिर ये लोग डिमांड करते हैं कॉल सेंटर वाले कि अब हमने आपका काम कर दिया, अब हम हमें पैसे दें। अब वो पैसे किस तरीके से लेते हैं, $100 की अमाउंट का एक बिल पे किया, कस्टमर को बोला कि आप हमें सिर्फ और सिर्फ $50 इसका पे बैक कर दें। और $50 के लिए ये लोग अपना एक अकाउंट देते हैं, और उस अकाउंट में क्या होता है कि जैसे ही वो अपना 16 डिजिट CVV और एक्सपायरी कार नंबर की कुछ चीज़ें हैं, और अपना बिल पे करने के लिए $50 वो लेते हैं। और लेकिन इसके एक्सचेंज में वो क्या करते हैं, वो लोग उसके एक्सचेंज में क्या करते हैं, इनके पास एक ऐसे टूल्स होते हैं, ऐसी मशीन होती हैं जिसके ऊपर वो क्रेडिट कार्ड अपना डालते हैं और उनका सारे का सारा अकाउंट खाली हो जाता है। कराची में एक सीन था रमगान का, वो एक इस फील्ड के अंदर छोटा सा करिंदा है, और आपने जैसा देखा होगा उसकी गाड़ियाँ, उसके VIP प्रोटोकॉल्स इतने ज़्यादा, उसके पास एजेंट्स, जिस तरीके से वो बेखौफ होकर शहर के अंदर काम कर रहा है। कॉल सेंटर्स की ये जो फील्ड है, अगर इसके अंदर थोड़ी सी हुकूमत, गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे इनको, तो हमारा ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये लोग मिलकर पाकिस्तान का कर्जा भी उतार सकते हैं। पाकिस्तान तो आपका कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपका जो काम चलता है वो इंडिया में चलता है, आपका नाइजीरिया करता है, आपका अफ्रीका करता है, ठीक है। और इसके अलावा आपकी गल्फ कंट्री में भी ये सारे काम चलते हैं।